और आगे बढ़ते हुए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको देते हैं। गंदी फिल्मों को लेकर राज कुंद्रा पर कसे शिकंजे की बात, जिसे लेकर जानकारी सामने आ रही है। पोर्नोग्राफी को लेकर अब जांच राज कुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी तक पहुंच चुकी है, जिनसे क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच की टीम आज राज कुंद्रा को साथ लेकर शिल्पा के घर पहुंची थी, जहां वो भी पूछताछ के दौरान मौजूद हैं। सूत्रों की माने तो पुलिस ने शिल्पा शेट्टी से पोर्नोग्राफी की जानकारी होने की बात पूछी है। करीब 3 घंटे से ये पूछताछ चल रही है। सवाल किया गया है कि आपको पोर्न रैकेट की जानकारी थी। अश्लील फिल्म मामले को लेकर शिल्पा शेट्टी भी सवालों के घेरे में है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारी ये भी सामने आई है कि कई जगहों पर दफ्तर से डेटा ही डिलीट कर दिए गए। सौरभ अख्तानिया हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, 3 घंटे से ज्यादा समय से पूछताछ शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा दोनों से हुई, आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की गई है, पूछा गया है। बताइए, क्या आपको राज कुंद्रा के खेल के बारे में जानकारी थी? क्या जवाब मिला है? अभी क्या कुछ चल रहा है? क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? चित्रा अभी भी पूछताछ लगातार चल रही है, पूछताछ खत्म नहीं हुई और ये और लंबे समय तक चलेगी। इसलिए क्योंकि ये जो वियान ग्रुप ऑफ कंपनी है, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि यहाँ पर ही सारी जो पॉर्न मूवीज है इसके थ्रू बनती थी और यहाँ पर शिल्पा शेट्टी डायरेक्टर थी। सबसे बड़ा सवाल उनसे यही पूछा जा रहा है कि राज कुंद्रा 2019 अगस्त से इस पूरे पोर्नोग्राफी रैकेट को चला रहे थे, जो कंपनी इसको चला रही थी उसकी आप डायरेक्टर रह चुकी है, तो क्या आपको पता था कि ये पूरा पोर्नोग्राफी रैकेट चल रहा है? आप उस कंपनी की डायरेक्टर है। दूसरी सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं चित्रा, ये सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि राज कुंद्रा को 21 जुलाई को अरेस्ट किया था वियान ग्रुप ऑफ कंपनी, जिसकी ऑफिस अंधेरी वेस्ट में है। उनके अरेस्ट के एक दिन बाद काफी ज्यादा डेटा डिलीट किया गया है। तो क्राइम ब्रांच अब ये पूछ रही है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि उस डेटा को किसने डिलीट किया? क्या राज कुंद्रा को कहीं ना कहीं एविडेंस को डिस्ट्रॉय करके उनको बचाने की कोशिश की जा रही थी? और दूसरा सबसे अहम सवाल, क्या इस रैकेट से जो मुनाफा होता था, क्या वो मुनाफा शिल्पा शेट्टी के अकाउंट में जाता था? ये भी जो है डिटेल्स क्राइम ब्रांच खंगाल रही है। तो फिलहाल अभी भी क्राइम ब्रांच की टीम इन दोनों के झूठ स्थित घर पर मौजूद है और लगातार पूछताछ जारी है। हमारे साथ बने रहिए, एक और जानकारी जल्दी से अपने दर्शकों को हम दे देते हैं। मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस वक्त ये है, आपको बता दें, एक तरफ शिल्पा शेट्टी से पूछताछ जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले राज कुंद्रा के ऑफिस से जो सर्वर क्राइम ब्रांच ने जब्त किया है, उसके डेटा उड़ाने की खबर सामने आ रही है। क्राइम ब्रांच की टीम पता लगा रही है कि कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद ये डेटा आखिर किसने डिलीट किया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट मामले को रिकवर करने में उस पूरे की पूरे डाटा को लगे हुए हैं। वहीं सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा जांच में सट्टेबाजी का मामला भी सामने आया है, जहां सट्टेबाजी करने वाली मर्क्यूरी इंटरनेशनल कंपनी से पैसा राज कुंद्रा के अकाउंट पे ट्रांसफर हुआ है। सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, अब ये नया मामला भी इस पूरे मामले से जुड़ता हुआ? बिल्कुल, जिस तरीके से चित्रा, जब क्राइम ब्रांच ने वियान ग्रुप ऑफ कंपनी की ऑफिस में सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया, आपको मैं बता दूं 1-2 जीबी का डेटा रिकवर नहीं किया, 20 टेराबाइट से ज्यादा का डेटा रिकवर किया और 1 से 2 टेराबाइट जो डेटा था वो डिलीट हो चुका था। यानी कि जिस रात को राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई, उसके अगले दिन कोई इस कंपनी में जाता है और सारा का सारा एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। दूसरी सबसे अहम जानकारी क्राइम ब्रांच हमें दे रही है कि ये जो इससे मुनाफा हो रहा था पोर्नोग्राफी रैकेट से, क्या वो पैसा क्रिकेट बैटिंग में इस्तेमाल कर रहे थे राज कुंद्रा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक मर्क्यूरी इंटरनेशनल नामक एक क्रिकेट बैटिंग कंपनी है, वो कंपनी काफी ज्यादा जो मुनाफा है, जो प्रॉफिट का पैसा है, वो राज कुंद्रा के अकाउंट में दिखाई दे रहा है। अब उनसे लगातार ये भी पूछताछ की जा रही है कि इतने जो पैसे आपको क्रिकेट बैटिंग से आ रहे थे, वो कहां से पैसे आ रहे थे और कहां से आप ये मुनाफा दे रहे थे? तो काफी ज्यादा बहुत ये सारे केस ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब है। लेना अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। तो शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई है। 3 घंटे से पूछताछ लगातार जारी है। आगे क्या होगा इस पूरे मामले में, इस पर रहेगी आज तक की नजर।